हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के क्लास 12th का लिटरेचर बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, 5th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Ideas that have helped mankind has been written by Bertrand Russell. Arthur William Russell, popularly known as Bertrand Russell, was born in 1872. ये बर्टन रसेल द्वारा लिखी गई है। बर्टन आर्थर विलियम रसेल, पॉपुलरली नोन एज बर्टन रसेल, उन्हें बर्टन रसेल के नाम से जाना जाता था। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक बहुत ही अनपॉपुलर ऐसे है, लेकिन ये बहुत ही नॉलेजफुल है। ही वॉज बॉर्न इन 1872. उनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स। वह एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधारों के पैरोकार थे। पैसिफिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। शांतिवादी और 20वीं सदी के एक प्रमुख तर्कवादी भी थे। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। वह एक विपुल लेखक भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। वो बहुत सारे विषयों पे कमेंट भी करते थे, वो कमेंटेटर भी थे, टिप्पणीकार भी थे। Ideas that have helped mankind is an essay in which Russell gives a detailed account of the ideas that have helped mankind in prehistoric time and historic time. Mankind की मदद करने वाला विचार एक निबंध है ये, जिसमें रसेल उनके विचारों का एक विस्तृत वर्णन देते हैं जिन्होंने मानव जाति को पूर्व ऐतिहासिक समय और ऐतिहासिक समय में मदद की है। There are two broad categories of ideas that have helped mankind. यहाँ पर दो व्यापक श्रेणियाँ हैं जो मानव जाति का मदद किया है। The ideas which help human beings with knowledge and skills, and secondary with their moral and politics. जिन्होंने मानव जाति को पूर्व ऐतिहासिक समय और ऐतिहासिक समय में मदद तो की ही है, विचारों में मानव को ज्ञान और कौशल की मदद भी की, उन्हें नैतिक और राजनीतिक के साथ साथ माध्यमिका की। The ideas played a vital role in the growth of our civilization that made our life more secure. विचारों ने हमारी सभ्यता के विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। It resulted to population of exposition and starvation. जीवन को अधिक सुरक्षित बनाया। इसका परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या और भुखमरी की आबादी बढ़ गई। We still fight with one another in the name of religion, caste, nation, due to our emotional feelings. हम आज भी अपनी भावनात्मक भावनाओं के कारण धर्म, जाति और राष्ट्र के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, जिस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं और इधर उधर की बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन। आग का आविष्कार एक मील का पत्थर साबित हुआ। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, द कल्टिवेशन एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड अस राइज फ्रॉम आवर वाइल्ड स्टेट टू आवर सिविलाइज्ड स्टेट। जानवरों का वर्चस्व, भाषा का विकास, खेती और लेखन की कला ने हमें जंगली राज्य से हमारे सभ्य राज्य को जन्म दिया। However, we have to get victory over fear, worry and starvation. शांतिपूर्ण और निडर बनाने के लिए हमें भय, चिंता और भुखमरी पर जीत हासिल करना पड़ेगा। To make the people happier, peaceful and fearless. ताकि सारे लोग आराम से जी पाए। उम्मीद है आप लोगों को समरी समझ में आया होगा। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Ideas that help mankind is and dash. Ideas that have helped mankind is an essay. ये essay है जो रसेल द्वारा लिखी गई है। What has civilization taught us? Civilization हमें क्या सिखाता है? To be inhuman, making us more uncivilized, making us civilized and mentally developed, none of these. ये हमें making us civilized and mentally develop करने के लिए और civilized रहने के लिए सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड हैज़ बिन रिटन बाय। आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि ये बर्टन रसेल द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा सी, बर्टन
नंबर 4 है फॉर होमोसेपियंस सर्वाइवल वॉज, फॉर होमोसेपियंस फॉर आधुनिक मानव सर्वाइवल वॉज अ प्रॉब्लम, ये बहुत ही टफ था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वॉज रसल बॉर्न, आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि वो कहाँ से थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, हमेशा याद रखेंगे। तो रसल वॉज बॉर्न इन सी 1872। व्हेन डिड रसल डाई, रसल की मृत्यु कब हुई थी, रसल की मृत्यु 1970 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, तो आप लोगों को पता है ह्यूमन प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ मानव जाति का काफ़ी विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडियाज़ पे द वे फॉर, आइडियाज़ पे द वे फॉर डेवलपमेंट, हमारा जो अगर आइडिया अच्छा रहेगा और हम ऐसे काफ़ी आइडिया डेवलप करेंगे हमारे अंदर तो हमारा डेवलपमेंट होगा। आइडियाज़ हमेशा डेवलपमेंट को लीड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर डज बर्टन रसल बिलोंग टू, बर्टन रसल बिलोंग टू ब्रिटेन, वो ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन डिड बर्टन रसल विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ उन्हें लिटरेचर के लिए कब मिला था, उन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए 1950 में मिला था, 1950 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना सिखाता है? यस, civilization has taught us to be more friendly towards one another. Birds don't treat their elder as human beings does to their elders, providing age pension. हम एक दूसरे को सिखाते हैं, अपने से छोटे को हमेशा सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहेंगे, ऐसे ऐसे हमारा विकास हो रहा है। What are the two broad categories of ideas that have helped mankind? अभी मैंने आप लोगों को बताया है समरी में, two broad categories of ideas that have helped mankind are those that contribute to knowledge and technique and those that are concerned with moral and politics. Question number 3 है what is our attitude within the herd, हमारा attitude एक झुंड में herd में कैसा होता है? We are more friendly to each other than many species of animals. एनिमल्स ज़्यादा झुंड में रहते हैं तो उन्हें की लड़ाई हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एनिमल्स से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें ज़्यादा फ्रेंडली है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ हैज़ द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, द सिविलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड अस इन सच वे दैट इन एशियन टाइम वी वे जस्ट लाइक एनिमल्स, एशियन टाइम में पुराने समय में हम लोग जानवरों की तरह थे, तो हमें सिविलाइजेशन कैसे हेल्प करता है ये आगे बताऊँगी।